हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैरेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 33 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें महाराज को दिखाया जाता है। महाराज दो सिपाहियों को बोल रहा होता है जल्दी से इसे पकड़कर इंपीरियल क्लैन के कोर्ट के जेल में बंद कर दो। और वहाँ पर सिपाही बोल रहे होते हैं ठीक है महाराज। तभी वहाँ पर जीनियो का पापा आ जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है 1 मिनट। नेक्स्ट सीन में जीनियो का पापा महाराज की तरफ जा रहा होता है और महाराज को बोल रहा होता है महाराज बस 1 मिनट, मुझे आपको कुछ कहना है। फिर जीनियो का पापा महाराज के सामने आ जाता है और महाराज को बोल रहा होता है मेरा बेटा चाहे कितनी भी गलती क्यों ना कर ले और कितनी भी मस्ती क्यों ना करे, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा उसके साथ। मुझे पूरा विश्वास है आपको जरूर कुछ गलत फहमी हो रही है। तभी महाराज जीनियो के पापा को एकदम धमकाते हुए बोल रहा होता है ड्यूक डिंग बैंग, अगर ये मेरी गलती है तो मैं इसे माफ कर दूंगा और छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो जाहो क्लैन में इसकी भी हालत चाहो यूंजी की तरह होगी। और जाहो यूजी जीनियो के बड़े भाई का नाम होता है, लेकिन उसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता। ये बात सुनकर जीनियो के पापा को बहुत ही जोर का झटका लगता है और उसे पसीने छूटने चालू हो जाते हैं। तभी हमें जीनियो को दिखाया जाता है एक सिपाही जीनियो को जाने के लिए बोल रहा होता है और जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है अरे मैं तो अपने पापा को बताना भूल ही गया कि मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो के पापा को दिखाया जाता है वो महाराज की बात सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और पीछे जीनियो को सिपाही लेके जा रहा होता है। और महाराज दूसरे राजकुमार को बोल रहा होता है हेंग्यू तू भी चल मेरे साथ, और हेंग्यू बोलता है ठीक है। और जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है लेकिन जो भी हो ये पहली बार नहीं है जो महाराज ने मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रची हो और मेरे को लगता है पापा एकदम ठीक ही होंगे। तभी जीनियो अपने पापा को देता है और नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो के पापा को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और हमें स्टोरी में बताया जा रहा होता है जीनियो को अभी पता नहीं है भले उसने कितनी भी गलती क्यों न की हो और वो कितने बार जेल में क्यों न रहा हो, लेकिन इस बार ड्यूक डिंग बैंग अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहा। फिर हमें जीनियो के पापा को दिखाया जाता है वो बहुत गुस्से में होता है और हमें बताया जा रहा होता है इस बार ड्यूक डिंग बैंग अपनी किलिंग इंटेंट को काबू में नहीं रख पा रहा। ऐसा लग रहा है कि वो महाराज को अभी मार देगा। तभी हमें जीनियो को दिखाया जाता है जीनियो को दो सिपाही लेके जा रहे होते हैं और जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है पापा जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो के घर का बोर्ड दिखाया जाता है और जीनियो का पापा जल्दी जल्दी में जा रहा होता है और वहाँ पर ओल्ड फ्यू भी होता है। ओल्ड फ्यू जीनियो के पापा को देखकर बोल रहा होता है ड्यूक आप इतनी जल्दी वापस आ गए। तभी हमें जीनियो के पापा को दिखाया जाता है वो बहुत गुस्से में होता है और ओल्ड फ्यू अपने मन में बोल रहा होता है कितने सालों बाद मैंने ड्यूक को इतने गुस्से में देखा है, आखिर हुआ क्या है। नेक्स्ट में जीनियो का पापा अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और वहाँ पर एक पोस्टर होता है उसे उखाड़ के फेंक देता है और वहाँ पर एक स्विच होता है और उस स्विच को वो दबाता है। स्विच को दबाने के बाद वहाँ पर एक दूसरे कमरे का दरवाजा खुलता है, वहाँ पर बहुत ही बड़े सीढ़ी होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो के पापा को दिखाया जाता है वो लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा मूर्ति होता है। अगर तुम लोग को जीनियो का पापा नहीं दिख रहा तो ये देखो इधर है वो। और जीनियो का पापा नीचे पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ओल्ड घोस्ट क्या तू मर गया। उस जीनियो के पापा की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर निकलता है और बोल रहा होता है आखिर तू इतना शोर क्यों मचा रहा है, क्या वो पागल जाहो यूजी आखिर उसने अपना फैसला कर लिया महाराज को खत्म करने का। तभी सीन चेंज होता है और हमें महाराज को दिखाया जाता है। महाराज बोल रहा होता है क्या कह रहा है तू, और वहाँ पर एक नौकर होता है वो महाराज को बोल रहा होता है हाँ महाराज मैंने आपको जो भी कहा वो सच कहा, ड्यूक जाहो का बेटा जीनियो उसे मैंने महारानी के कमरे में बिल्कुल भी नहीं देखा था। तभी महाराज हेंग्यू से पूछता है हेंग्यू, और हेंग्यू बोलता है हाँ महाराज। फिर महाराज पूछ रहा होता है क्या सच में जीनियो पूरा समय तेरे साथ ही था। तभी हेंग्यू महाराज को बोल रहा होता है हाँ महाराज हम दोनों पिछले 2 घंटे से साथ में ही थे। फिर महाराज रुयांग की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है बड़ी अजीब बात है, तो फिर रुयांग ने आखिर उस नशीले चीज का यूज क्यों किया जबकि उसने जीनियो को देखा ही नहीं, क्या उससे ये गलती हो गई। तभी रुयांग होश में आती है और वो महाराज को बोलती है महाराज, और महाराज बोल रहा होता है तू होश में आ गई। तभी महाराज रुयांग से पूछ रहा होता है मुझे तुझसे कुछ पूछना है, क्या तूने सच में जीनियो को देखा था। और रुयांग कंफ्यूज होकर बोल रही होती है शायद से हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्योंकि वहाँ पे ड्रग का जो स्मेल था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मैं बेहोश हो गई और मुझे पता नहीं कि आगे क्या हुआ। तभी महाराज रुयांग को बोल रहा होता है मैं समझ गया इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मिनिस्टर हुआंग तू मेरे साथ रुक और बाकी जितने भी लोग हैं इस कमरे में वो सब लोग यूनिची के साथ बाहर चले जाओ। तभी मिनिस्टर हुआंग महाराज को बोल रहा होता है महाराज मैं ये सोच रहा हूँ कि जीनियो यहाँ पर आया था लेकिन उसे शायद पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसीलिए उसने पहले से सब कुछ इंतजाम करके रखा होगा। तभी महाराज बोलता है तेरे कहने का क्या मतलब है, वो नालायक निकम्मा लड़का उसके पास भी कोई प्लान हो सकता है। तभी मिनिस्टर हुआंग बोल रहा होता है नहीं महाराज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीनियो ने प्लान बनाया हो, मैं ये कह रहा हूँ ये प्लान जरूर जाओ क्लैन के अंदर हिडन एक्सपर्ट का काम होगा। फिर महाराज बाहर देखते हुए बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि तू ज्यादा ही होशियार है, तो फिर मैं तुझसे एक चीज पूछता हूँ तो आखिर हम लोग इस जीनियो के साथ करे क्या। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो को दिखाया था जीनियो जेल में बंद होता है और मिनिस्टर हुआंग महाराज को बोल रहा होता है महाराज आप चिंता मत करिए और इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, जाहो क्लैन को अभी तक ये नहीं पता है कि हमें जीनियो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। और मिनिस्टर हुआंग हंसते हुए बोल रहा होता है तो हम लोग जीनियो को जितना चाहे उतने दिन तक जेल में बंद रख सकते हैं और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लुक्सू को दिखाया था लुक्सू किसी को देख रही होती है और वहाँ पर इंपीरियल क्लैन कोर्ट का बोर्ड होता है। तभी वहाँ पर 2 सिपाही होते हैं जो उस जेल की रखवाली कर रहे होते हैं और लुक्सी उन दोनों को देख रही होती है कि किस तरीके से वो अंदर जाए। तभी लुक्सी के पीछे कोई आ जाता है और लुक्सी उस पर हमला करने जा रही होती है, बोल रही होती है कौन है।
तभी हमें यूनिची हे को दिखाया जाता है। यूनिची हे ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, राजकुमारी मुझे माफ करना, मैं आपके पीछे बिना बताए आ गया, लेकिन क्या आप सच में जेल तोड़कर अंदर जाना चाहती हो? फिर ल्यूक्सी बोल रही होती है, इससे तेरा क्या मतलब? नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे सिपाही को दिखाया जाता है और यूनिची हे ल्यूक्सी को बता रहा होता है राजमहल के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट है, यहाँ तक कि 3 फौज जो महाराज का आदेश का इंतजार कर रही है, क्या आप सच में ये करना चाहती हो? नेक्स्ट सीन में हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है, ल्यूक्सी के पीछे बहुत सारे उसके क्लैन के मेंबर होते हैं और ल्यूक्सी बोल रही होती है, मैंने पहले से सब कुछ इंतजाम कर दिया है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यूनिची हे अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है राजकुमारी सच में उस लड़के के प्यार में पड़ गई है। तभी यूनिची हे राजकुमारी को बोल रहा होता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर बहुत ही जल्दी आजाद हो जाएंगे, अगर आप उसे जेल तोड़कर भगाना चाहती हो तो महाराज आपको भी जेल में बंद कर देंगे। तभी ल्यूक्सी बोल रही होती है, तेरे कहने का क्या मतलब है? तभी यूनिची हे ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, यंग मास्टर जीन्यू के खिलाफ अभी भी महाराज को कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसीलिए महाराज जीन्यू को कैद नहीं करना चाहता था, वो जीन्यू को जान से मारना चाहता था, अभी तक मुझे बस यही पता चला है। तभी ल्यूक्सी बोल रही होती है, 1 मिनट, तो इसका मतलब तो तू भी महाराज के इन सब साजिश में शामिल है। तभी यूनिची हे ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, राजकुमारी आपको तो पता ही कि मैं कौन हूँ महाराज का, और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर यूनिची हे थोड़ा सीरियस हो जाता है और ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, लेकिन अगर मैंने आपको जरा सा भी झूठ बोला हो तो मैं 1000 मौत के बराबर मरूंगा। यूनिची हे की बात सुनकर ल्यूक्सी सिर्फ यूनिची हे को देख रही थी और बहुत गुस्से में बोल रही होती है, ठीक है, लेकिन तो भी मुझे जीन्यू से आखिरी बार मिलना है, क्या तू इसका इंतजाम कर सकता है? तभी यूनिची वहाँ से जा रहा होता है और राजकुमारी को बोल रहा होता है, महाराज ने मुझे सीधा आदेश दिया है कि मैं किसी को भी जीन्यू के पास भटकने ना दूं, लेकिन मैं थोड़े समय बाद इंपीरियल क्लैन कोर्ट के सिपाहियों को अपने पास बुलाऊंगा कुछ आदेश देने के लिए और जेल में किस तरीके से उस पर नजर रखने का है, अगर उसके बीच अगर कोई जेल में घुस गया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सीधा सीधा ल्यूक्सी को इशारा दे रहा है कि जेल में घुस सकते हो उस टाइम पे। ये बात सुनकर ल्यूक्सी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जीन्यू को दिखाया जाता है, वो घास पर लेटा हुआ होता है और बाहर से सिपाही लोग बात कर रहे होते हैं, यूनिची हे ने सबको बुलाया है कुछ बताने के लिए, चल मेरे साथ। और जीन्यू उन सिपाहियों को बोल रहा होता है, तुम लोग अगर बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए अच्छा खाना लाना मत भूलना। और तभी वहाँ पर ल्यूक्सी आ जाती है और जीन्यू बोल रहा होता है, क्या तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? और जीन्यू ल्यूक्सी को देखकर चौंक जाता है और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है।